अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस क्लास में हमें मजीद आगे बढ़ना होगा और बहुत कुछ बाकी है जो कि अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सीखना है। ठीक है ना। तो व्यूवर्स, इस क्लास के अंदर हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है डेट इज पे लेआउट है। गुज़श्ता क्लास के अंदर हमने इंसर्ट टैब को कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे पेज लेआउट टैब को। ठीक है ना। इंसर्ट टैब को अंदर हमने इसको प्रैक्टिकली कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज बात करेंगे पे लेआउट टैब को। पहले तो आप इंट्रोडक्शन लें पे लेआउट टैब का। पे लेआउट टैब किस लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आपका जो पेज है इसकी सेटिंग्स और लेआउट बोला जाता है। अरेंजमेंट ऑफ द डाटा एंड ऑब्जेक्ट इन द पेज, आपके पेज के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है इनकी सेटिंग को लेआउट बोला जाता है। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आपके पेज के प्रिंट से पहले की जो सेटिंग्स है वो सारी सेटिंग्स हम किस में करते हैं, डेट इज पेज लेआउट टैब में। और यानी कि अगर आप प्रिंट करने जा रहे हैं अपनी फाइल को तो इसके मार्जिन कैसे रखे जाएंगे, तो मार्जिन किस में होगी उसके सेट करेंगे पेज लेआउट टैब में। तो फिर इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो पेज के साइज, यानी कि जब आपने पेज पर काम करना है तो सबसे पहले अहम चीज ये होती है कि आपने पेज का साइज सेट करना है, आपने पेज का साइज चूज करना है। और इसी तरह आपने पेज की ओरिएंटेशन देखनी होती है कि आपने अपने पेज की ओरिएंटेशन जो है वो क्या रखनी है। ठीक है ना। तो अब देखें, इधर आके मैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टाइप करता हूं। अब ये मैंने पैराग्राफ टाइप किया। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कमांड आ रही है वो एक थीम्स का ग्रुप। ठीक है ना। तो अब थीम्स का एक्चुअली बेसिकली क्या काम है या इसका यूज यही है कि आपके पास कुछ दीज आर बी प्री डिफाइंड सेटअप्स, आपके पास कुछ प्री डिफाइंड सेटअप्स पड़े हुए हैं इसके अंदर। ठीक है ना। जो कि हमने होम टैब के अंदर हमने स्टाइल की कमांड पढ़ी थी, इसी तरह ये भी आपके पास थीम्स आ जाते हैं पे लेआउट टैब के अंदर। तो आपके पास डिफरेंट थीम्स आ रहे हैं, उसके डिफरेंट कलर्स, उसके डिफरेंट फोटो के डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर। ठीक है ना। तो आपने जो सा भी थीम से लेना हो, आपको जो सा भी अच्छा लगे, आप जाएं, जाके उधर जाके जस्ट आप क्लिक करेंगे, आपका वही थीम इम्प्लीमेंट होके आ जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज इसके लिए इस्तेमाल की जाती है वो है इसके मार्जिन्स। कि अब मार्जिन्स क्या होते हैं कि आपने जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करना है तो जब भी आपने काम करने के बाद अपनी एक फाइल जो है वो करनी है, फाइल प्रिपेयर की आपने। फाइल प्रिपेयर करने के बाद, ठीक है ना, मैं क्या करता हूं, मैं पहले हम एक काम करते हैं, मैं ये जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया हुआ इसे मैं कर देता हूं डिलीट। लाइक ये मैं टेक्स्ट मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है ना। अब देखें, अब मैंने एक ये फाइल अपनी बनाई। ठीक है ना, मैंने फाइल क्रिएट की। अब मैं इसका जो फर्स्ट पेज है, ठीक है ना, यानी इसका फर्स्ट पेज यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। अब देखें, अगर देखा है तो इसका मार्जिन जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो नॉर्मल मार्जिन आ रहा है और बाय डिफॉल्ट इसका नॉर्मल मार्जिन होता है। ठीक है ना। यानी आपका बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन आ रहे हैं। नॉर्मल मार्जिन में क्या होगा कि आपका जो पेज है वो लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम से 1 इंच का गैप छोड़ा हुआ। और आपका अगर लाइक हम पेपर साइज की बात करें, लेटर साइज की, अगर तो लेटर साइज 8.5 बाई 11 इंच का होता है, यानी 8.5 उसकी विड्थ होती है और 11 बाई 11 उसकी हाइट होती है। अब हम इसकी विड्थ की बात करें तो 1 इंच इधर से निकल गई हमारी और 1 इंच इधर से निकल गई, एक लेफ्ट से एक राइट से। अब 2 इंच ये आपके निकल गई और पीछे 6.5 इंच आपकी जो वर्किंग एरिया बचा। ठीक है ना। और इसी तरह हाइट की बात करें तो आपकी 1 इंच ऊपर निकल गई और 1 इंच नीचे, यानी 6.5 बाई 9 इंच आपका पेज बाकी बचा, जिसके अंदर आपने अपनी फाइल्स जो है वो क्रिएट की। ठीक है ना। अब देखेंगे आपने टेक्स्ट टाइप किया। अब मैं चाहता हूं कि ये नीचे जो 5-6 लाइन आई ये भी इसी फर्स्ट पेज के ऊपर आए। ठीक है ना। मैं सेकंड पेज नहीं इसे लगाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि फर्स्ट पेज जाए। तो आप नॉर्मल मार्जिन की बजाय उसे नैरो कर लें। ठीक है ना। अब देखें मैंने नैरो किया, अब जाके देखें, अब देखें आपका जो डाटा है वो कंप्लीट पेज के ऊपर आ जाता है। ठीक है ना।
इसी तरह आप उसे मॉडरेट भी करवा सकते हैं। मॉडरेट में भी क्या होगा कि टॉप से 1 इंच, बॉटम से भी, और लेफ्ट एंड राइट से थोड़ा सा आपका जो है वो मार्जिन कम हो जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट से 1 इंच नहीं रहता, ठीक है ना। तो इस तरह से भी वो कंप्लीट नहीं आ रहा। इसी तरह आप वाइड अगर करते हैं तो वाइड में क्या होता है कि आपका लेफ्ट एंड राइट से 2-2 इंच निकल जाता है, और टॉप एंड बॉटम से 1-1 इंच, 1 इंच टॉप से और 1 इंच बॉटम से, 2 इंच लेफ्ट से निकल जाता है, 2 इंच राइट से। तो इस तरह जो है वो फाइल का कोई भी फायदा नहीं है। तो प्रोफेशनल वे में जब आप वर्किंग करते हैं तो इस तरह आप मार्जिन एडजस्ट नहीं करवाते हैं। और मिरर जो इस्तेमाल की जाते हैं, ये इसलिए इस्तेमाल की जाते हैं कि जब आप अपनी फाइल्स यानी उसे डबल प्रिंट निकालते हैं, ठीक है ना, मैनुअली ऑन बूट साइड जब आप प्रिंट निकालते हैं, डबल एक ही पेज के ऊपर डबल प्रिंट निकालते हैं, तो उसके लिए हम फिर ये इस्तेमाल मिरर की कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो बाय द वे ये जो हमारा प्रिंटर होता है खुद ही सेटिंग कर लेते हैं, तो कोई इतना इसका खास ज्यादा यूज नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ऑफिस 2003 डिफॉल्ट। ऑफिस 2003 का ही आपके पास डिफॉल्ट आ जाता है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो है नॉर्मल, ठीक है ना। अब देखें, अब मैंने मार्जिन एडजस्ट किया, मेरी जो फाइल है वो कंप्लीट पेज में एक पेज के ऊपर नहीं आ रही, मैं लेना चाहता हूँ सिर्फ एक पेज के ऊपर। आप क्या करें, आप इधर आए, इधर आके नैरो कर लें, तो अब देखें आपके कंप्लीट पेज पे आ गए। अगर आप नैरो नहीं करना चाहते, नॉर्मली रखते हैं, तो आप क्या करें, आप इधर से पकड़ के ऊपर मूव कर ले। इसी तरह अब नीचे से पकड़ के नीचे ले आए, ठीक है, अभी भी नहीं है, थोड़ा सा और नीचे से ले आए, और इसी तरह इसे मैं पकड़ता हूँ, मजीद ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है ना। अब देखें, अब जो है आपका नीचे वाला पेज जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब आपका एक ही पेज के ऊपर कंप्लीट फाइल आ जाती है। तो अब ये आपका कौन सा मार्जिन हुआ, कस्टम मार्जिन, ठीक है ना। अगर आप इधर कस्टम मार्जिन के अंदर आते हैं, इधर आप आके डिफाइन कर सकते हैं कि आपने टॉप से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से, और इसी तरह गुटर। अब गुटर क्या होता है, अब गुटर जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड इस्तेमाल की जाती है। अब अगर देखा है तो ये आपका पेज यहाँ से लेकर, ठीक है ना, ये इस लाइन जो आपके पास ये जो आ रही है, इस लाइन से आप ऊपर टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इसी तरह आप इधर से इस लाइन, ये जो आपके पास लाइन आ रही है, आप इधर टाइप नहीं कर सकते। इसी तरह इस लाइन के आप बाहर टाइप नहीं कर सकते इस तरफ, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये मार्जिन, जितना आप टाइप नहीं कर सकते वो आपका क्या कहलाता है, मार्जिन, ठीक है ना। अब देखिए मैंने मार्जिन तो एडजस्ट करवा लिया है, लाइक मैं इधर आता हूँ, इधर आके इसका नैरो करता हूँ। अब मैंने मार्जिन एडजस्ट करवा लिया, ठीक है। अब देखे मेरी कंप्लीट फाइल जो है वो प्रिंटेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, हम एक कस्टम मार्जिन में जाता हूँ, जाने के बाद मैं इधर आके आपने टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम जो भी रखना है रखें। रखने के बाद अब देखें इसका गुटर है, अब गुटर में इधर आके 1 इंच ऐड करवा देता हूँ, और इधर से लेफ्ट पे आपने छोड़ना है, टॉप में छोड़ना है, राइट में छोड़ना है। यानी गुटर का बेसिकली अगर हम गुटर की बात करें तो जब आप पेपर प्रिंट निकालने के बाद जब आप उसके बाइंडिंग करते हैं, तो बाइंडिंग में आपने पिंज लगानी होती है, तो वहां पर आपके कुछ स्पेस वो आपने छोड़नी होती है बाय डिफॉल्ट। 1 इंच छोड़े या 2 इंच, जितने भी आपने छोड़नी है वो अपनी मर्जी के मुताबिक, कम से कम 1 इंच तो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है ना, बाइंडिंग के लिए। तो वहां पर फिर गुटर की कमांड इस्तेमाल की जाती है। अगर आप नोट करें, इधर मैं कर देता हूँ 0, ठीक है, जैसे लेफ्ट मैंने टाइप रखी। अब बाइंडिंग हमेशा या तो लेफ्ट साइड से होती है या टॉप से होती है, जो इंग्लिश बाइंडिंग होती है, ठीक है ना, या लेफ्ट साइड से की जाती है या टॉप से। अब मैं इधर आता हूँ, अगर नोट कीजिएगा इस पेज पे, ठीक है ना, ये इसका जो प्रीव्यू आपको कंप्लीट आ रहा है, इधर आके मैं 1 ऐड करवा देता हूँ, और इसी तरह इधर आता हूँ, इधर आके इसकी सेटिंग में लेफ्ट कर देता हूँ। तो आप देखें ये आपके जो उसने वो एरिया आपको छोड़ दी है, इतना छोड़ के आपको प्रिंट निकाल के देगा। और ओके के बटन पे क्लिक करें तो आप देखें इतना एरिया उसने आपको छोड़ दिया है। क्यों, मैंने उसे 1 इंच बताया था कि 1 इंच आपका छोड़े, ठीक है ना।
तो आपके पास है ये इस तरह से मार्जिन से इसके आप एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास रहती है पेज की ओरिएंटेशन। क्या आपका पेज पोर्ट्रेट होगा या आपका पेज लैंडस्केप होगा। लैंडस्केप क्या काम करता है, ये पेज की हाइट को विड्थ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अगर मैं इधर आता हूँ, इसका मार्जिन से जो हम वो नैरो रखते हैं, ठीक है। और इसकी मैं ओरिएंटेशन एक दफ़ा पोर्ट्रेट करता हूँ, ठीक है। आप देखें एक पेज में आ रहा है आपका कंप्लीट। इसका मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब मैं इधर आके ओरिएंटेशन करता हूँ लैंडस्केप। जैसे मैंने लैंडस्केप किया तो उसने क्या किया, पेज की जो हाइट थी उसे विड्थ में कन्वर्ट करवा दिया और विड्थ को हाइट में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। यानी अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन में दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, या तो आपका पेज पोर्ट्रेट होगा या तो आपका पेज लैंडस्केप होगा। इसमें डॉट यानी इसे हम कह सकते हैं स्विच द पेज बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट्स। या तो उसका जो आप लेआउट रखेंगे वो या तो लैंडस्केप लेआउट रखेंगे या आपका पोर्ट्रेट लेआउट रखेंगे। अब इधर आपके पास दोनों लेआउट आ रहे हैं। जैसे मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ, हम देखें पेज की जो हाइट है वो ज्यादा होगी, पेज की विड्थ कम होगी, ठीक है। अगर मैं आकर लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ, इसमें विड्थ पेज की ज्यादा हो जाती है, पेज की हाइट कम हो जाती है। यानी इसे हम कह सकते हैं कि लैंडस्केप में पेज की हाइट कम होती है, विड्थ ज्यादा होती है। अगर मैं इधर आके पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ, ये हाइट को विड्थ में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ, ये विड्थ को हाइट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास रहता है पेपर साइज। क्या आप जो अपनी फाइल का प्रिंट ले रहे हैं, आपने उसका पेपर साइज कौन सा इस्तेमाल करना है। अवेलेबल जो स्टैंडर्ड साइज इस्तेमाल किए जाते हैं वो 3 साइज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेटर, लीगल एंड A4। अब मार्केट में जो ज्यादा साइज इस्तेमाल होते हैं वो भी ज्यादा 3 साइज इस्तेमाल होते हैं, लेटर, लीगल एंड A4। अगर हम A5 की बात करें, अगर हम A4 को दरमियान से काट के हाफ करें, यानी हम A4 को हाफ पेज करें तो उसे हम A5 कहेंगे। लेकिन जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं मार्केट में, या तो लेटर जो इस्तेमाल होता है, ये आपके पास लेटर साइज आ जाता है, ये आपके पास लीगल साइज आ जाता है, ये आपके पास A4 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसके पेपर्स की सेटिंग आप कर सकते हैं। आपका जो पेपर साइज होता है, ये जब भी आपने अपनी फाइल का प्रिंट लेना होता है, ठीक है ना, आपने कंप्लीट फाइल प्रिपेयर करने के बाद एट द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है ना, जब आप उसका प्रिंट लेते हैं तो आपने देखना होता है कि आपके पास पेपर, आपके जो प्रिंटर ट्रे उसके प्रिंटर ट्रे के अंदर कौन सा पेपर लगा हुआ। अगर लेटर साइज है तो आप इधर से आए, इधर आके उसकी जो सेटिंग रखेंगे वो आप लेटर करें। अगर लीगल है तो आप लीगल करेंगे, अगर A4 साइज है तो आप A4 चूज करेंगे, ठीक है ना। तो इधर से आपने पेपर का साइज भी चूज करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कमांड आ जाती है कॉलम्स, कि आपने जो टेक्स्ट टाइप किया है ये कितने कॉलम्स के अंदर होगा, ठीक है। अब देखें इस वक्त फिलहाल ये आपके पास आ रहे हैं 1 कॉलम। मैं इधर आता हूँ, इधर आकर 2 कॉलम्स में कर देता हूँ, ये आपके पास रहता है 2 कॉलम। और इसी तरह मैं इधर आता हूँ, इधर आकर 3 कॉलम पे क्लिक किया तो ये आपके पास 3 कॉलम्स में आ जाता है। और इसी तरह से लेफ्ट पे कम, राइट में ज्यादा, यानी जो लेफ्ट वाला कॉलम छोटा होगा, राइट वाला कॉलम बड़ा होगा। इस तरह भी आप करवा सकते हैं। इसी तरह राइट वाला जो कॉलम है वो कम, लेफ्ट वाला ज्यादा। और इसी तरह अगर आप 1 कॉलम में करते हैं, करने के बाद अगर आप मोर कॉलम्स के अंदर जाते हैं तो इधर से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कॉलम, 2, 3, इसी तरह लेफ्ट कॉलम छोटा और राइट बड़ा है, और इसी तरह राइट छोटा और लेफ्ट बड़ा। हम जो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो 1, 2 और 3, हम ज्यादातर ये 3 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और ज्यादातर ये आपके पास 3 कॉलम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आप जिस तरह भी चाहें इन कॉलम्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है वो पेज लेआउट टैब है, ठीक है। इसमें आपके पास मार्जिन की सेटिंग्स आ जाती हैं, पेज की ओरिएंटेशन आ जाती है कि आपका पेज पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। पोर्ट्रेट में क्या होता है, पेज कॉलम में आता है, और लैंडस्केप में रो में आता है, और उसका साइज आ जाता है, लेटर होगा, लीगल होगा या A4 होगा। और इसी तरह उसमें कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड इस्तेमाल की जाती है वो है दैट इज पेज ब्रेक, ठीक है। इंशाल्लाह इस कमांड को हम नेक्स्ट लेक्चर में इन कमांड को भी डिस्कस करेंगे। अभी इसके आपको इस क्लास की समझ आई होगी पेज लेआउट सेटअप के हवाले से। इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।